हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक ज्वाइन हूँ और वर्किंग भी हूँ। और ये आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके फ्रेशर्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा गाइस कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर के द्वारा। ठीक है, एचआर हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से हमको उस क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, कुछ डाउट रहता है, कुछ और पूछना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, व्हाट एचआर आस्क इन इंटरव्यू कंप्लीट गाइड फॉर फ्रेशर्स। जी हाँ गाइस, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, मेरा एक ही मोटिव है कि जो हमारे भाई है जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, नहीं पता बैंक कैसे ज्वाइन होना है, क्योंकि एक टाइम में मैं भी ऐसा था कि मुझे भी नहीं पता था कि बैंक कैसे ज्वाइन करना है। तो मैं आप लोगों की तकलीफ बिल्कुल समझ सकता हूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम खुद कंफ्यूज थे गाइस। ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज था कि कैसे बैंक कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं पता था। बट जिन्होंने मेरा हेल्प किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनको, और उनके हेल्प के थ्रू मैं आपका हेल्प कर पा रहा हूँ। तो ये चैनल खोलने का मेरा यही मोटो है कि मैं आप लोगों को सही रास्ते पे ले जा सकूँ, गाइड कर सकूँ कि कैसे आप बैंक ज्वाइन कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करूँगा। गाइज, कुछ भी डाउट आता है बिल्कुल पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। सबसे पहले तो ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, बट मैं उस वीडियो को हटा दिया बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो वो सब मैं नहीं चाहता। और इसके लिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं अलग से बताऊंगा। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो एचआर पूछते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा बैंकिंग में अगर जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे एचआर आपसे, पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। गाइज, ये क्वेश्चन तो फिक्स कर लो दिमाग में, पूछना ही पूछना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड विथ योर एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, एजुकेशनल जो भी आप जहाँ से भी पढ़ाई की हो वो सब पूछना चाहते हैं। तो सिंपल में देखो, आपको मैं समझाता हूँ। पहले तो क्या बोलना है आपको, उनको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग उनको ग्रीट करना है, बोलना है थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ फ्रेशर लुकिंग टू स्टार्ट माई प्रोफेशनल करियर। आई कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम स्कूल नेम आपका जो भी रहे, माई 12th फ्रॉम डैश डैश स्कूल। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन ईयर 2024। ऐसा आप बोल सकते हो, ईयर बता दो और ईयर याद करके जाओ बिकॉज ईयर पूछते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ईयर यहाँ पे नहीं बोला तो वो लोग आपको टेस्ट करने के लिए पूछ देंगे कि कौन सी ईयर में ग्रेजुएशन पास हुआ है, तो वो भी आप करके जाओ। आई एम हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड एगर टू लर्न न्यू स्किल्स इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, we are 4 members in our family. My father is a driver, my mother is a housewife, and my younger brother is currently studying. My family has always supported me and taught me the values of honesty, responsibility and hard work. इस तरीके से आपको रिप्लाई देना है। गाइज, मेरा टोन थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसको आप लोग मैनेज करो, बट आंसर आपको यही देना है। मैं आंसर के लिए खाली बता रहा हूँ आपको। टोन आप लोग अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से बात करो। सॉफ्ट टोन रखो और अच्छे से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वीडियो मैंने बनाया है स्पेसिफिक एचडीएफसी के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए बनाया है। तो अगर आप लोगों को किसी और बैंक का चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं उस बैंक के रिलेटेड भी आपको प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो के साथ दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल वो लोग, अगर आप एचडीएफसी में गए हो तो मैं बोला था आपको पहले ही कि फुल फॉर्म पूछते हैं, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है। तो फुल फॉर्म आपको याद करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी बैंक, पूछ सकते हैं एचआर आपको। तो आपको बताना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी बैंक इज हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बोलना है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट एचडीएफसी बैंक, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आप क्या जानते हो एचडीएफसी के बैंक के बारे में, आप यहाँ पे जॉब करने आए हो, आपको पता होना चाहिए। आप ना नहीं बोल सकते वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बोलना है एचडीएफसी बैंक इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 एंड ऑपरेशनल सिंस 1995। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुआ था 1994 में, ऑपरेशन जो भी उनका स्टार्ट हुआ 1995 में। ठीक है, इट वॉज प्रमोटेड बाय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, लीडर इन हाउसिंग फाइनेंस एंड लेटर मर्ज विथ एचडीएफसी लिमिटेड इन ईयर 2022। देखो, एचडीएफसी
जो था पहले एक हाउसिंग फाइनेंस था, ठीक है, बाद में बैंक HDFC लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई, पेरेंट कंपनी सन कंपनी के साथ मर्ज हुई। द बैंक ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ रिटेल, कॉर्पोरेट एंड डिजिटल banking services. HDFC Bank has a strong presence across India with an extreme branch and ATM network. It focuses on customer-centric services, digital innovation and long-term sustainable growth. ठीक है, और देखो नीचे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, बिकॉज ऐसा भी क्वेश्चन आपसे HR पूछ सकते हैं। तो जो भी बोल्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पार्ट 2 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन HDFC बैंक? अगर आप स्पेसिफिक HDFC बैंक के लिए जा रहे हो तो पूछ सकते हैं कि इतने सारे बैंक है, आपको HDFC ही क्यों ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे भी आपको स्मार्टली आंसर करना है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन HDFC बैंक बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक इन इंडिया। आपको तारीफ करनी है बैंक की। द बैंक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल culture and focuses a lot of employee training and growth. As a fresher, HDFC Bank will help me to learn core banking skills and customer handling. I want to build a long term career here and contribute sincerely to the bank growth. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पार्ट 2 में। ओके, ऐसा आपको आंसर करना है। आगे देखते हैं, ये तो मैंने बताया आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे आपको, व्हाई डिड यू चूज दिस करियर फील्ड? पूछ सकते हैं आपने ये करियर फील्ड क्यों चूज़ किया। तो आई चूज़ दिस करियर बिकॉज बैंकिंग मैचेस माई एजुकेशन एंड इंटरेस्ट इन फिनेंस। मैं इंटरेस्टेड हूँ फिनेंस में, इसके लिए मैंने करियर चूज़ किया। इट ऑफर कंटिन्यूस लर्निंग, प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रक्चर ग्रोथ। एज अ फ्रेशर आई वॉन्ट अ स्टेबल फील्ड वेयर आई कैन डेवलप माई स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंकिंग अलाउ मी टू ग्रो वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कस्टमर ट्रस्ट इन द एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा को आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, देखो अब HR आपका टेस्ट लेना चालू करेगा धीरे धीरे। जब आप HR के आंसर्स, जब क्वेश्चन के आंसर्स दे दोगे तो अभी HR आपसे पूछेंगे कि भाई आप कितने कैपेबल हो। आपको जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, ऐसे सब टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। पूछ सकते हो लोग, द रोल यू हैव अप्लाइड फॉर इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क, कस्टमर विजिट एंड सेल्स टारगेट। आर यू कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल? ऐसा पूछेंगे। अब गाइज आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बैंक में ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसमें सेल्स नहीं होता है। इवन जो कैशियर बैठा है ना कैश काउंटर पे, उनको भी सेल्स रहता है। तो आप लोग ये गलत फहमी निकाल दो कि अगर मैं कैश में चला गया, हाँ सेल्स कम रहता है बट रहता है, डेफिनेटली रहता है, तो वो निकाल दो कि सेल्स नहीं करना पड़ेगा अगर मैं दूसरे रोल में जा रहा हूँ। तो वैसा कुछ भी नहीं है, आपको सेल्स करना ही है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, यस आई अंडरस्टैंड दैट दिस रोल इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क, customer visit and sales responsibilities. As a fresher, I see this is a good opportunity to learn customer interaction and practical banking skill. I am comfortable going to the field and meeting customer if it help to learn and perform me better. Regarding targets, I am ready to work sincerely, learn from my seniors and give my best efforts to achieve them. ठीक है, स्मार्टली आपको आंसर करना है, जैसे मैंने इसमें लिखा है वैसा आपको चाहिए। तो आप देखो, आप सारे का ना एक डायरी में नोट कर लो। ठीक है, जो भी आंसर है आप एक डायरी में नोट कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, व्हाई शुड वी हायर यू? डेफिनेटली पूछते, बहुत सारी इंटरव्यू में पूछा गया, मैं आपको क्यों हायर करूँ। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको फिर से स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट, गाइज ये स्पेलिंग एरर है, आप करेक्ट कर लेना। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट ईगर टू स्टार्ट माई करियर विद HDFC बैंक एंड लर्न कोर बैंकिंग स्किल्स। आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग कंसेप्ट एंड आई एम विलिंग टू लर्न एंड वर्क हार्ड। एज अ फ्रेशर, HDFC बैंक विल हेल्प मी टू लर्न कोर बैंकिंग स्किल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग। आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड एक्सेलेंट सर्विस एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द टीम। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपको जवाब देना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ सून यू कैन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या ज्वाइन बैंक। तो आपको ये भी पूछेंगे कि आप कितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर आप वर्किंग हो तो आप बोल सकते हो वहाँ पे कि मुझे ये रिज़ाइन देना पड़ेगा, ऐसा वैसा जो कुछ भी है आप सच बोल दो, देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको टाइम दे सकते हैं HR। अगर आप बोल दोगे कि मैं कल से ही ज्वाइन कर जाऊंगा और आप कहीं पे वर्किंग हो, वहाँ पे सोचोगे कि आप रिज़ाइन मार दूँ मैं
और यहाँ पे कल से ज्वाइनिंग कर दूँ तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका पत्ता काट देगी बैंक, ठीक है। तो उससे बच के रहो, ऐसा कुछ भी मत करो, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई ज्वाइन हो जाए बैंक में बिना किसी दिक्कत के। मैं सपोर्ट के लिए आप लोग को गाइज हमेशा हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू एंड हेल्प यू। चलो ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, ये चीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना गाइज। अगर है वर्क एक्सपीरियंस तो आप लोग बोलो हाँ, नहीं है तो ना बोलो, सिंपल सी बात है। अगर हाँ बोल रहे हो तो उस और जिस ऑर्गेनाइजेशन का बोलोगे उस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा, क्या करते थे, क्या रोल था, कैसे काम करते थे, क्या क्या सब कुछ पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहो, ठीक है। तो चलो मैंने एक लिया है एज अ फ्रेशर, मैंने इसका आंसर किया है नो आई डू नॉट हैव फॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस एज आई एम अ फ्रेशर, हाउएवर आई हैव completed my graduation and have basic knowledge of banking concepts. I am eager to learn, willing to take guidance from seniors and ready to work hard. I see this role as an opportunity to gain practical experience and grow with HDFC Bank. ऐसा आपको देना है जवाब। इसका आंसर ये जो है हमारा, इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इफ़ यू आर असाइन टू अ डिफरेंट लोकेशन वुड यू बी विलिंग टू रीलोकेट। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन गाइज। देखो आप लोग पहले अगर डर जाओगे कि मुझे यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे तो आप लोग समझ लो आप बैंक ज्वाइन करने के लिए नहीं हो, ठीक है। बैंक ज्वाइनिंग नहीं होगा आपका, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन एचआर बस आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करने के लिए, या बोल सकते हो आपको टेस्ट करने के लिए पूछता है कि आपको मान के नहीं चलो हमारे स्टेट में जॉब अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको हम दूसरे स्टेट भेजेंगे, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो। तो आपको यहाँ पे गलती से भी ना नहीं करना है, ना कि आपका पत्ता कटा वहाँ से, ठीक है। हाँ ही करना है। हाँ मतलब देखो गाइस 99% चांसेस ये रहता है कि आपको आपके ही स्टेट में, आपके ही सिटी में देंगे, ठीक है। इन केस बहुत कम चांस रहता है कि आपके पूरे सिटी में नहीं है स्पेस, मतलब वैकेंसीज स्टेट में नहीं है, तो जाके आपको कहीं बाहर देंगे। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती गाइस। तो अगर मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो इसका जवाब देना है आपको येस आई एम ओपन टू रीलोकेशन इफ़ द बैंक रिक्वायर इट। एज अ फ्रेशर आई अंडरस्टैंड दैट लर्निंग अपॉर्चुनिटी मे कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. I am flexible and ready to work wherever the bank needs me. My priority is to learn, gain experience and contribute sincerely to the bank, HDFC बैंक, या जो भी बैंक है बोल दो, ओके। तो ऐसे आपको स्मार्टली जवाब देना है। उसके बाद पूछेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। लास्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं एचआर, आपको हमसे कुछ पूछना है क्या, हमसे कुछ क्वेश्चन है क्या। तो इसका जवाब आपको ना नहीं करना है, एचआर से कुछ ना कुछ पूछना है, आपको पूछना पड़ेगा सामने से। तो एचआर को लगेगा कि हाँ भाई बंदा इंटरेस्टेड है बैंक में जॉब करने के लिए, तब जाके कहीं आपका शॉर्टलिस्ट होगा नाम, ठीक है। तो इसका नाम में जवाब नहीं देना है, पूछना है आपको, एक क्वेश्चन पूछना है। आपको चाहिए तो सिंपल में जो नीचे लिखा हुआ है पॉइंट ये पूछ लो, और कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी, ऐसा भी पूछ सकते हो, या फिर दोनों पूछ लो। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू अ फ्रेशर एट HDFC बैंक, ठीक है। ऐसा भी पूछ लो, या फिर पूछ लो कि कुड यू प्लीज़ गाइड मी द फर्दर प्रोसीजर या प्रोसेस, जो कुछ भी है आप ऐसा पूछ लो, मगर पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी है गाइज मेरी तरफ से, तो मैं मैंडेटरी ही बोलूँगा। एग्जैक्ट मैंने भी पूछा था और एचआर ने रिप्लाई भी दिया था बहुत अच्छे से। गाइज एचआर जो भी इंटरव्यू लेते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट रहते हैं, स्वीट इन द सेंस कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यार से। अगर आप उनको ये लगता है कि आप लोग थोड़ा नर्वस हो तो उसके लिए भी आपको टाइम देते हैं कि हाँ ठीक है आप रिलैक्स करो, पानी पी लो, आराम से दो, डोंट वरी, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है गाइज, आपको ट्राई करना कि जो भी आंसर दोगे इंग्लिश में दो, ठीक है। वो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट करता है। अगर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे तो एचआर देखो, अगर वहाँ पे इंग्लिश में आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो एचआर समझ जाते हैं कि ये सीखने मतलब थोड़ा बहुत आता है इनको और थोड़ा सा इनको दिक्कत है, तो एचआर में भी पॉसिबल कि वो बोले कि आप हिंदी में बात करो, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। मेरे को 3 बार एचआर ने कहा कि आप हिंदी में बात करो, बट ठीक है मैंने इंग्लिश में ही बात किया। 3 बार कहा इसके लिए बिकॉज मेरे को देखो, मैंने जैसे जैसे जवाब दिया मेरे को क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, ठीक है। और कैसा, मैं ICSM में जब इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पे एक तो फिजिकल मेरे सामने बैठे हुए थे एचआर,
और दूसरा स्क्रीन पे बैठे होते। तो एचआर तो बहुत अच्छे थे, बट माय लक गाइज, मेरे 10th के मार्क्स की वजह से वहाँ से मेरा डिससेलेक्शन हो गया। बट मैं इतना गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली करवा दूंगा, बिकॉज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, सब कुछ हो गया था। मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अटक गया बिकॉज मेरे 10th के मार्क्स की वजह से। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए जो मैंने किया है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों का भाई एज अ दोस्त बोल रहा हूँ गाइज, मैं आप लोगों को बैंकिंग ज्वाइन करवा दूंगा अगर आप लोग मुझे फॉलो करके रखे हो तो। सही से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। देखो गाइज, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई ये चैनल को अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो जो भी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो गाइज, आप बीकॉम किए हो, बीबीआई किए हो, बीबीए, जो कुछ भी किए हो, इट डजेंट मैटर। आप कॉमर्स से जैसे ग्रेजुएशन किया आप एलिजिबल हो जाते हो। कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है क्राइटेरिया क्या है। मैं पार्ट 2 में फिर भी एक बार बता दूंगा, ठीक है। वो क्राइटेरिया अगर आप मैच कर गए तो आप बैंक में ज्वाइनिंग ले सकते हो। गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।